है। आज यहाँ पर जो नागपुर में घटना हुई है, नागपुर में जो एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में कल जो वहाँ एक्सप्लोजन हुआ है, स्फोट हुआ है, जिसमें 19 लोगों की जान गई है। वहाँ पर 23 लोग इंजर्ड है और 23 में बहुत 13-14 लोगों की हालत बहुत खराब है, जो वहाँ पर एकदम सीरियस है। तो इसमें हमने सारे हमारे जो हमारे मिनिस्टर है आशीष जायसवाल, हमारे एमपी ये वहाँ पर जो बर्वे जी है, हमारे एमएलए चरण सिंह ठाकुर जी है, पूर्व एमएलए वहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, हमारी सुनीता गावंडे जी और सारे डिविजनल कमिश्नर, सारे आला ऑफिसर थे, सभी पेशों के ऑफिसर, सब हायर ऑफिसर इस बैठक में थे। इस बैठक में हमने 4-6 निर्णय लिए हैं कि पेशो, डीश और लेबर कमिश्नर के ऑफिसर्स इस इंक्वायरी में अगर दोषी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर भी जैसा कंपनी पे हमने गुना दाखिल किया है, कंपनी के मैनेजमेंट पे किया है, कंपनी के ओनर पे किया है, उसी प्रकार से ये सरकारी अधिकारी जो है, इनकी अगर गलतियां है तो वो भी गुने के भागीदार होंगे, ऐसा हमने चर्चा की है। हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा की है, उनको सारा ब्रीफ किया है। पीयूष जी ने कहा है कि डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से अभी तक जो घटनाएं हुई नागपुर में, इसका रिपोर्ट बनाया जाए और ये घटना का पूरा जायजा बनाकर भेजा जाए। उसके बाद और इस कायदे में क्या क्या पेशों की अधिकारी गलती हो रही है, सेफ्टी मेजर में क्या गलतियां हो रही है, हाई क्वालिफाइड स्टाफ क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए जो सरकार ने कुछ एसओपी बनानी जरूरत है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मोड में जाना जरूरी है, वो अभी उनके पास नहीं है। तो उसके लिए माननीय पीयूष जी ने कहा है कि आप भेजिए, केंद्र सरकार पूरी उसकी केयर लेगा और केंद्र सरकार पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा माननीय पीयूष जी ने कहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कंपनी ने कि जब तक ये कंपनी बंद रहेगी तब तक वहां के कामगारों को उनका पेमेंट मिलेगा, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 3 महीने लगे। उसके बाद जब कंपनी चालू होगी, उसके बाद जब सारे कर्मचारियों को हाई स्किल डेवलपमेंट करके, जो लेवल के कर्मचारी है सेमी स्किल है, उनको अलग प्रशिक्षण होगा, हाई स्किल को अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और जो अनस्किल है उनकी अलग ट्रेनिंग हो जाएगी। सारे सेफ्टी मेजर यूज करके ही वहां पर आगे, जब तक जिलाधिकारी और एसपी पूरा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक कंपनी चालू नहीं होगी, ये भी निर्णय लिया है। हमने जो मृत परिवार है उनके परिवार को, उनके बच्चे जो है, उनके घर के लोग हैं, इनको 75 लाख की एफडी कंपनी के थ्रू की जाएगी। 5 लाख रुपए केंद्र राज्य सरकार ने दिए हैं और 2 लाख माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो ये 82 लाख रुपए इस परिवार को डिपॉजिट हो जाएगा और जो इंजर्ड को 25 लाख रुपए कंपनी के माध्यम से मिलेंगे, वो भी डिपॉजिट होंगे। और ये उसके बाद ये जो फैमिली जो अफेक्टेड हुई है, उनका रिहेबिलिटेशन पैकेज, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या होगी, उनके आगे उनके परिवार का क्या होगा, इसके लिए कमिश्नर एक रिहेबिलिटेशन प्लान तैयार करेंगे। ये घटना का और इसके पहले जो एक्सप्लोजन में घटना हुई है, 44 लोग गंभीर जख्मी हुए थे, उनके परिवार अभी भी सेटल नहीं हुए हैं, वो पुराने घटना के भी 44 परिवार और ये घटना के जो परिवार बचेंगे उनके लिए भी ये योजना बनेगी। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में राज्य सरकार कलेक्टर को यहाँ पर एक एसओपी देंगी, जिस एसओपी के आधार पे नागपुर जिले के सारे एक्सप्लोजिव कंपनियां जो बारूद बनाती, वो कंपनियां और जिला उद्योग केंद्र के पास जो कंपनियां रजिस्टर है, वहां पर यहाँ पर जो हेवी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, इनके लिए एक उनका भी सारा ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले के सारे इंडस्ट्री का ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले में जहाँ पे एक्सीडेंट होने वाली कंपनियां हैं, उनके जो लेबर्स है, ये सारे स्किल्ड है क्या नहीं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट किया है क्या नहीं, उन्होंने उनको जो कैटेगरी दी है वो सेमी स्किल, हाई स्किल और अनस्किल की जो कैटेगरी है उसमें वही काम कर रहे हैं या जितने लोग काम कर रहे हैं उतने वहां पर है क्या नहीं। ये सारे नागपुर जिले की सारे इंडस्ट्री, सभी एमएसएमई की रहे, चाहे सेमी वाली इंडस्ट्री रहे, चाहे हाई स्किल इंडस्ट्री रहे, सबका ही हम ऑडिट करेंगे। नागपुर जिले की कोई कंपनी, चाहे मिहान रहे, चाहे एमआईडीसी रहे, सारे कंपनियों का ऑडिट करने का निर्णय इस बैठक में लिया है। किया गया है क्या अभी तक? अभी 11 लोगों को, शायद 10 से 11 लोगों को शायद एसपी ने अरेस्ट किया है। उनके ओनर्स अभी नहीं मिले हैं, लेकिन जिन जिन की आरोपी है सबको अरेस्ट पुलिस करेगी।